जो टॉपिक अभी आज हमने करना है वह ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखिए हम पूरा ऑडिट किस लिए करते हैं, हमें अपॉइंट कौन करते हैं? हमें अपॉइंट करते हैं मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स ने हमें अपॉइंट कर दिया, ठीक हो गया। अब हम मेंबर्स की बिहाफ पे ऑडिट करेंगे, वो ऑडिट करके तो मेंबर्स को एक रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट को ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? देखें उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ शामिल होना चाहिए, ये हमें दिया है हमारे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने। ठीक है, और उसकी बेस पे एक फॉर्मेट बना के हमें हमारे कंपनी लॉ ने दिए। हमारे कंपनी लॉ में जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर वो मेंशन होता है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज के लिए एक अलग कानून और भी है, जिसके अंदर जो है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट के पूरे एलिमेंट्स दिए जाते हैं। तो हम उस हिसाब से टेक्निकली इसको नहीं पढ़ेंगे, हम जनरल देखेंगे ये क्या होता है। तो मैंने ये चीज सामने खोली, आपके पेज नंबर हमारे पास है 2। इन नोट्स का जो हम पढ़ने लगे हैं वो सामने खोल लें आप लोग। जी, ये चैट बॉक्स पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, 1 मिनट में देखूं इसको ताकि मुझे पता चले आपके साथ कम्युनिकेशन हो पूरी। मैं दोबारा इसको करता हूँ। जी आ गया पेज नंबर 2 ये सबके सामने है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर हम ऑडिटर्स की रिपोर्ट को एनालाइज करें, पहली तो बात यह जहन में रखें कि फौरी तौर पे लफ्ज रिपोर्ट अगर जहन में आता है तो फौरी तौर पे जहन में आता है एक मोटा सा पलंदा होगा जिसकी बाइंडिंग हुई होगी, उसके बीच में 2-3 सफ़ों की 250-300 सफ़ों की चीज लगी होगी। नो जनाब, नो। ये रिपोर्ट 3 से 4 सफ़े की होती है, सिर्फ 3 to 4 पेजेस। और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। और इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हर कंपनी में आपको वही मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक बंदे ने दूसरे से रिपोर्ट नकल की हुई है, उसमें सिर्फ नाम और पीरियड वगैरह चेंज किए हुए हैं। क्यों? ये लॉ ने आपकी स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको दे दिया हुआ है। तो रिपोर्ट में सबसे पहले जेन में मैं वही बता रहा हूँ, जो बात जेन में रखो, ये नहीं कि वो 250-300 सफ़े की कुछ चीज होगी, ठीक है ना, वो एक बाइंडेड होगी और वो हमारे पास आएगी तो उसको हम पढ़ेंगे। नो जी नो, ऐसा नहीं है। 3 से 4 सफ़े की चीज होती है। अब इसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ऑलवेज इन रिटन फॉर्म विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स और कंटेंट। सबसे पहले उसका टाइटल है। कहता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसका एक टाइटल होगा। टाइटल में क्या होगा? कहता है ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल हैव टाइटल क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो उसका कहता है एक टाइटल होगा, जैसे रिपोर्ट का टाइटल होता है, नाम होता है ना, तो इसका एक नाम होगा। और नाम क्या होगा कि ये ऑडिटर की रिपोर्ट है, ये ऑडिटर की रिपोर्ट है। टाइटल इज नेसेसरीली टू डिफरेंशिएट ऑडिटर्स रिपोर्ट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग इन एनुअल रिपोर्ट। तो कहता है टाइटल देना क्यों जरूरी है? ताकि आपकी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो मुख्तलिफ हो और मुख्तलिफ नजर आए। किससे? आपकी जो बाकी रिपोर्ट शामिल हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट जो होती है उसके फॉर्म। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? साल बाद कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती हैं और अदर रिपोर्ट्स भी होती हैं। तो कहते हैं उससे अलग इसको नजर आना चाहिए। क्यों नजर कैसे आएगी भाई? उसके ऊपर नाम दिया होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट का। अब मैंने यहाँ पे साथ में ना पैकेजेस की रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है। हम एक एक इसका कंटेंट पढ़ेंगे, एक एक इसका एलिमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली वो चीज रिपोर्ट में कहाँ होती है। आए जी उसको हम देखते हैं। तो पहला पढ़ा पढ़ा हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट। टाइटल, टाइटल में क्या लिखा होना चाहिए? टाइटल में होना चाहिए ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये है जी ऑडिटर्स रिपोर्ट हमारे सामने है। ये पैकेजेस की रिपोर्ट है, ये यहाँ से शुरू होती है पेज 70 से। ये देखें 70, 71, 72, 73 और 74, ये 4 पेजेस की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये ऑडिटर्स रिपोर्ट एक प्रैक्टिकली भी इनमें आपके सामने खोल ली है। तो सबसे पहला कंटेंट है कि ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर टाइटल होना चाहिए कि क्या, कि जनाब ये ऑडिटर साहब की रिपोर्ट है। तो ये देखें सबसे पहले उसके ऊपर कितना बड़ा लिखा हुआ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स
रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या होना चाहिए, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते हैं और फिर इसको वहां से देखते हैं जी। सेकंड होनी चाहिए एड्रेसी। एड्रेसी की ये रिपोर्ट किसको दी जा रही है? एड्रेसी इज द स्टेक होल्डर टू होम रिपोर्ट इज इशूड, जिनको रिपोर्ट इशू की जा रही है। रिपोर्ट में बी एड्रेस टू एनी एप्रोप्रिएट एड्रेसी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। कहते हैं रिपोर्ट सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो है किसी को एड्रेस की जा सकती है। हम जो फाइनल ऑडिट करते हैं, उसकी रिपोर्ट हमेशा मेंबर्स को एड्रेस की जाती है। मेंबर्स को हमेशा मेंबर्स को एड्रेस की जाती है। क्यों? मेंबर्स ही हमें हमें यानी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और मेंबर को ही हम ऑडिटर्स रिपोर्ट देते हैं। आए जी हम देखते हैं, ये एड्रेस की गई है, ये फाइनल ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ पैकेजेस लिमिटेड, टू द मेंबर्स। बिल्कुल, उसमें फौरी तौर पे पहले नाम और नाम के बाद एड्रेस ही आपको नजर आता है। ठीक है, तो एड्रेस ही मेंबर, क्योंकि ये पैकेजेस की रिपोर्ट खोली है इसलिए आपको यहाँ पे नजर आएगा टू द मेंबर्स ऑफ पैकेजेस लिमिटेड। अब हम वापस चलते हैं, इसी तरीके से बेटा हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, यानी पहला पहला पैराग्राफ जिसमें तारुफ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस पैराग्राफ स्टेट्स, ये पैराग्राफ बताता है दैट एन ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, कि हमने ऑडिट किया है। entities whose financial statement have been audited, हम उस कंपनी का पूरा नाम लिखेंगे जिसका ऑडिट किया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन ऑडिटेड, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम लिखेंगे, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाटएवर, जिनका हमने ऑडिट किया है। एंड द पीरियड कवर्ड बाय ईच स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट ने पीरियड कौन सा कवर किया है। नॉर्मली चूंकि हम साल का ऑडिट करते हैं तो ये एनुअल होता है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये चार चीजें आनी है, आपने लिखनी है। आए जी हम देखते हैं रिपोर्ट में ये चारों चीजें नजर आ रही हैं हमें। जी हाँ जी, ये है जी। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर दूं। जी, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पैकेजेस लिमिटेड द कंपनी, यानी हमने इसका फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ शामिल है, विच कंप्राइज फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन शामिल है कब की, एज एट दिसंबर 31 2018 की, और द statement or notes to the financial statement including a summary of significant accounting policies, और साथ इसमें समरी है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की, उस ऑब्वियसली उसका भी ऑडिट करते हैं। एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, एंड वी स्टेट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of ऑडिट। ये हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सब कुछ बताते हैं कि हमने किसका ऑडिट किया है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम क्या है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये हम पूरा उसमें बताएंगे जी। अब चलते हैं जी अपने, और अगला एलिमेंट कौन सा है हमारा? जी, उसके बाद है मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। कहते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उसके मुतालिक पैराग्राफ है। उससे पहले बेटा हमने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इन्हें देखें आप। हम जरा स्लोली फिर भी बात चलेंगे, स्पीड नहीं पकड़नी ताकि आपको समझ आती रहे। तीनों को एक दफा पढ़े जैसे मैंने पढ़ाया, उसी तरीके से इसको पढ़ें। ये आपको असाइनमेंट भी देनी है इस पे एक, ठीक है, बड़ी छोटी सी असाइनमेंट मैंने देनी है। तो आप क्या करेंगे असाइनमेंट में, आप क्या करेंगे कि आप किसी कंपनी की पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, जैसे मैंने पैकेजेस की ली है, और उसका ये जो एलिमेंट है उन्हें अंडरलाइन करके ऊपर नाम लिखेंगे। मतलब टाइटल को अंडरलाइन करेंगे, आगे हाथ से लिखेंगे, ये टाइटल होता है।
एड्रेसी को अंडरलाइन करेंगे और आगे लिखेंगे ये एड्रेसी है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को अंडरलाइन करेंगे और आगे लिखेंगे कि इसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। किसी भी कंपनी की, पाकिस्तानी कंपनी की आप ऑर्डर रिपोर्ट लेंगे और उसको इस हिसाब से थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जैसे आपके सामने मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं तो पढ़ रहा हूं ना, आप अंडरलाइन करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, छोटी सी असाइनमेंट है बड़ी, तो ये जस्ट करके आप मुझे जमा करवाएंगे। देखें इसको, देखें। जी, देखे आपने इसको बेटा? जी, अगला है फोर्थ पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। इसके अंदर क्या कुछ होता है? असद है। असद। हाँ सर क्या ये हॉस्टल पैर निकाल दिया सर, क्लास ही खत्म कर दे। सर का नेट चला गया है मेरे।